Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you are doing great. In today's lecture हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि past simple कब यूज होता है और present perfect tense कब यूज होता है. In the previous lecture we tried to learn about the formation and the usage of present perfect tense. और आज की इस लेक्चर में हम इन दोनों का डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे. Past simple, जो मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू कि व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग इन फिनिश टाइम का मतलब क्या है कि टाइम इज ओवर. अभी आप उस टाइम फ्रेम में नहीं हो, वो टाइम नहीं चल रहा, टाइम इज ओवर या टाइम इज फिनिश्ड. उन एक्शंस की अगर आप बात करोगे तो यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल. एंड व्हेन यू विल बी टॉकिंग अबाउट एनी एक्शन डन इन एन अनफिनिश्ड टाइम, कोई भी एक्शन जो अनफिनिश्ड टाइम में हुआ हो. अनफिनिश्ड टाइम का मतलब कि स्टिल टाइम इज गोइंग ऑन, वही टाइम क्या है, चल रहा है. इट इज नॉट ओवर, टाइम इज नॉट ओवर. तो उसमें अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल फिनिश टाइम का मतलब कैसे कि जैसे यहाँ पे yesterday नाउ यू सी, अगर मैं कहूँ कि we didn't play cricket yesterday, नाउ यू सी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ और आज का दिन चल रहा है, कल का दिन गुजर गया. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग डन इन द पास्ट और दिस इज द स्पेसिफिक पास्ट. यहाँ पे मैंने इसको स्पेसिफाई भी कर दिया है, डेफिनेट पास्ट या डिस्टेंट पास्ट आप कह सकते हो. ओके. एंड अदर एग्जांपल इज कि साइंटिस्ट मेड सम फंडामेंटल डिस्कवरीज इन द 18th century. साइंटिस्ट ने क्या किया? 18th century में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की थी. इट मीन्स कि 18th century, अभी जो सेंचुरी चल रही है दैट इज नॉट द 18th century. ये 18th century नहीं है, वो 18th century इज पास्ट नाउ, वो गुजर गई. तो जब भी आप ऐसे एक्शंस के बारे में बात करेंगे जिनका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो गया और वो भी एक्शंस जो है वो अभी नहीं हो रहे, वो खत्म हो गए उस टाइम फ्रेम में, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल. वेयर एज अनफिनिश्ड टाइम का मतलब ये है कि स्टिल टाइम इज गोइंग ऑन, वो टाइम चल रहा है. फॉर एग्जाम्पल वी हैवंट प्लेड क्रिकेट टुडे, नाउ यू सी आई हैव यूज्ड द वर्ड टुडे. अब टुडे का मतलब क्या है? हमने आज क्रिकेट नहीं खेली. नाउ यू सी अभी आज का दिन चल रहा है, आज का दिन खत्म नहीं हुआ. टुडे इज नॉट ओवर, टुडे इज नॉट फिनिश टाइम. जैसे ही रात के 12 बजे के बाद तो आज का दिन खत्म हो जाएगा और ये आज कल में जो है वो चेंज हो जाएगा. तो उसके लिए मैं कौन सा टेंस फिर यूज करूंगा? पास्ट सिंपल. और अभी ये चल रहा है तो इसके लिए मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट. एंड अदर एग्जांपल इज कि साइंस हैज मेड मेनी मेजर एडवांसेस दिस सेंचुरी. नाउ यू सी कि साइंस ने बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की की है कि सेंचुरी में, इस सेंचुरी में, इस सदी. इट मीन्स कि दिस सेंचुरी इज नॉट ओवर, दिस सेंचुरी इज नॉट फिनिश्ड, ये अभी फिनिश्ड नहीं है. सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ अनफिनिश्ड टाइम. एंड अदर जो कॉन्टेक्स्ट है, द सेकंड वन इज कि समथिंग हैपेंड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि yesterday इज द स्पेसिफिक टाइम, या सिंपली आप उसको अलग जो है रख के समझ सकते हैं कि समथिंग हैपेंड एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, किसी स्पेसिफिक टाइम में. व्हेन यू विल बी स्पेसिफाइंग द टाइम, जब आप टाइम को स्पेसिफाई करोगे और वो टाइम होगा पास्ट का, so you will be using past simple. For example, she left just a few minutes ago. She left just a few minutes ago. कुछ मिनट्स पहले वो यहाँ से चली गई, कुछ मिनट्स पहले वो यहाँ से चली गई. She left just a few minutes ago. कुछ ही मिनट्स पहले. So now you see, I am specifying the time. Time has been specified just a few minutes ago. A few minutes ago, now that is the past time. वो मिनट्स गुजर गए और उनके एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? हम पास्ट सिंपल यूज करेंगे. ओके. लाइकवाइज व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई व्हेन समथिंग हैपेंड, आप स्पेसिफाई नहीं करते. क्यों स्पेसिफाई नहीं करते? बिकॉज यू डोंट नो अबाउट इट, यू डोंट नो व्हेन इट हैपेंड. आपको नहीं पता कि ये एक्शन कब हुआ, या आप नहीं समझते कि ये बताना क्या है, इम्पोर्टेंट है.
तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देयर. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लेंट अबाउट द ट्रैफिक बिफोर. आई हैव कंप्लेंट अबाउट द ट्रैफिक बिफोर. कोई भी पूछता है कि किसी ने ट्रैफिक के खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज की है, तो आई से कि आई हैव कंप्लेंट अबाउट द ट्रैफिक बिफोर. नाउ आई एम सिंपली यूजिंग द वर्ड बिफोर. मैं बिफोर यूज कर रहा हूँ, बट मैं स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा. कब? कल, 2 दिन पहले, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर. नाउ यू सी, जब व्हेन आई एम यूजिंग यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ या जो भी लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो ये सारे क्या होंगे? वो फिनिश टाइम और वो स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट. तो उनके लिए मैं क्या यूज करूंगा? पास्ट सिंपल. इट मीन्स कि क्या होगा कि आई कंप्लेंट अबाउट द ट्रैफिक लास्ट मंथ. ओके, लास्ट मंथ मैंने उनके खिलाफ क्या की थी? कंप्लेन की थी. अगर मैं टाइम को मेंशन नहीं करता जस्ट इसलिए कि दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू बी मेंशन्ड or because I don't know about it, so I will be using present perfect tense. I've complained about the traffic before. For example, teachers पूछते हैं बच्चों से कि have you learned grammar? Have you learned grammar? ये और what have you learned in grammar? आपने grammar में क्या सीखा है? What have you learned in English? आपने English में क्या सीखा है? या for example, have you learned something in grammar? Or have you learned present perfect tense? Now you see, have you learned present perfect tense? आप टाइम को मेंशन नहीं कर रहे और टीचर को नहीं पता कि बच्चों ने वेदर इन द 5th क्लास, 6th क्लास या मैट्रिक या इंटरमीडिएट में उन्होंने सीखे या नहीं सीखे, उनको नहीं पता और वो टाइम भी मेंशन नहीं कर रहे, तो वो क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे. अगर उसकी जगह वो ये कहते हैं कि क्या आपने 12वीं में, 12th क्लास में, 12th स्टैंडर्ड में आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा, तो वो क्या कहेंगे कि डिड यू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट इन 12th standard या in your 12th class, या did you learn about grammar when you were in 12th class या when you were in your second year. जब आप सेकंड ईयर में थे, तो इट मीन्स के वो टाइम को क्या कर रहे हैं? स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो वो क्या यूज करेंगे? पास्ट सिंपल यूज करेंगे. If he does not specify the time, then he will be using present perfect. Okay. And the third one is when the present situation began rather than how long it has been going on for. जब आप बात करते हो कि जो भी present situation है अभी, ये कब स्टार्ट हुई? जो प्रेजेंट सिचुएशन है जो अभी चल रहा है, ये कब स्टार्ट हुआ? वी आर नॉट टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग इट हैज बीन गोइंग ऑन. कब से लेके कब तक ये चल रहा है, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे. हम हाउ लॉन्ग का वर्ड जो है वो यूज नहीं कर रहे. हम सिंपली ये बता रहे हैं कि व्हेन. हम किसकी बात कर रहे हैं? कि व्हेन दिस स्टार्टेड टू हैपन. ये कब स्टार्ट हुआ है, मतलब होना. फॉर एग्जाम्पल, आई स्टार्टेड टू गेट द पेन 3 weeks ago. 3 weeks पहले, 3 हफ्ते पहले क्या हुआ कि मुझे पेन जो है वो होना स्टार्ट हुआ. मुझे पेन होना स्टार्ट हुआ 3 हफ्ते पहले. इट मीन्स कि आई स्टार्टेड टू गेट पेन 3 weeks ago. तो ये इट मीन्स कि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन द प्रेजेंट सिचुएशन बिगिन. ये पेन्स मुझे कब होना स्टार्ट हुए, तो मैं बता रहा हूँ कि 3 हफ्ते पहले. तो मैं कौन सा टेंस यूज करूंगा? आई विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल. Whereas when you talk about how long something has been going on, how long something has been going on, कब से स्टार्ट हुआ और अभी तक तो चल ही रहा है, क्योंकि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये बेसिकली ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये पास्ट को कनेक्ट करता है विद प्रेजेंट. सो हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन गोइंग ऑन का मतलब क्या है? कि कितना टाइम हुआ है इसको. इट मीन्स कि इट स्टार्टेड इन द पास्ट and it is still going on. तो कौन सा टेंस यूज होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव हैड द पेन्स फॉर 3 weeks नाउ. अब मैं ये नहीं बता रहा कि मुझे जो पेन्स हुए, पेन्स जो है कब स्टार्ट हुए, मैं ये नहीं बता रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि आई हैव हैड द पेन्स फॉर 3 weeks नाउ, के 3 हफ्तों से लेके मुझे क्या है? पेन्स है. 3 हफ्तों से लेके मुझे क्या है? पेन्स है, मुझे दर्द है. तो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट.
अगर मैं कहता हूँ कि 3 हफ्ते पहले मुझे स्टार्ट हुए तो आई विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल। मैं कहूँगा कि मेरे दर्द को 3 हफ्ते हो चुके हैं, मीन्स 3 हफ्ते पहले स्टार्ट हुआ और अभी भी ये चल रहा है, तो मैं यूज करूँगा प्रेजेंट परफेक्ट। नाउ वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि हाउ लॉन्ग पास्ट सिंपल के लिए भी यूज होता है, हाउ लॉन्ग पास्ट सिंपल के लिए भी यूज होगा, लेकिन पास्ट सिंपल के लिए कैसे कि वो इस विलेज में कितने साल जो है या कितना अरसा वो इस विलेज में रहा। फॉर एग्जाम्पल उसको मैं कैसे जो है वो ट्रांसलेट करूँगा, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग डिड ही लिव हाउ लॉन्ग डिड ही लिव विथ हिज पेरेंट्स। सिंपली ऐसे कहें, हाउ लॉन्ग डिड ही लिव विथ हिज पेरेंट्स, वो कितना अरसा अपने पेरेंट्स के साथ वो रहा। रहा का मतलब क्या है कि नाउ दिस एक्शन इज नॉट गोइंग ऑन, ये अभी गोइंग ऑन नहीं है, ये नहीं चल रहा, बट इट ये जो है वो चलता रहा इन द पास्ट, ये पास्ट में। तो आप कहते हैं ना ही लिव्ड, फॉर एग्जाम्पल ही लिव्ड विथ हिज पेरेंट्स, he lived with his parents for 3 weeks, parents for 3 years, simply कहें for 3 years, it means कि he is no longer living with his parents, वो अभी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहता। वो रहता था कितने साल जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा, वो 3 साल अपने पेरेंट्स के साथ रहा। तो उस सेंस में आप यूज करोगे, इट मीन्स के वो पास्ट का एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका है, नाउ ही इज नॉट लिविंग विथ हिज पेरेंट्स। अगर इफ ही इज स्टिल लिविंग विथ हिज पेरेंट्स, तो आप क्या यूज करोगे कि 3 सालों से वो अपने पेरेंट्स के साथ रहा है या रह रहा है, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जांपल he has lived with his parents for 3 years, इट मीन्स कि 3 साल पहले उसने स्टार्ट किया अपने पेरेंट्स के साथ रहना और स्टिल ही इज लिविंग विथ हिज पेरेंट्स। Another context is when you talk about time expressions that refer to the present. जो time expressions होते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि if you talk about finish time, अगर finish time है so you will be using past simple, and if you talk about unfinished time तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करोगे। अब ये जो टाइम एक्सप्रेशंस जो प्रेजेंट को रेफर करते हैं वो हैं कौन से, अगर द वर्ड लास्ट आ जाता है, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे या प्रीवियस डे या येस्टरडे या लास्ट मंथ, तो इट मीन्स कि हम क्या कौन सा टेंस यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल, क्योंकि ये पास्ट को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब प्रेजेंट को मेंशन करने के लिए जो टाइम होते हैं दे आर दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर एंड एटसेट्रा, एंड द लास्ट वन इज टुडे। टुडे भी क्या है, वो चल रहा है। अब उसमें कौन सा हम टेंस यूज करेंगे, आइदर पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट। तो अब नाउ दिस इज एन एडवांस्ड यूसेज, ये एडवांस्ड यूसेज है, आप हो सकता है इसमें कंफ्यूज भी हो, बट इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, ओके। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर टाइम इज फिनिश्ड, टाइम इज ओवर, यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल, एंड इफ टाइम इज गोइंग ऑन, वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, इट इज अनफिनिश्ड, यू विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। अब जो टाइम पीरियड्स हमें बताते हैं कि टाइम चल रहा है, तो वो कौन से टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, दिस मंथ, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, दिस मंथ, टुडे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज, वो ये समझते हैं कि अगर ये टाइम एक्सप्रेशंस आ जाते हैं तो हमने कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ऐसा नहीं है। अब एग्जाम्पल्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आई डिडंट शेव दिस मॉर्निंग, व्हेन आई से आई डिडंट शेव दिस मॉर्निंग, मैंने आज सुबह जो है वो शेव नहीं की, इट मीन्स कि now this is not morning anymore, I am not in this time frame, मैं अभी मॉर्निंग में नहीं चल रहा। हो सकता है मैं नून में बोल रहा हूँ या इवनिंग में बोल रहा हूँ कि I didn't shave this morning, मॉर्निंग की बात मैं कब कर रहा हूँ, in the जो है नून और in the evening, तो I will be using past simple, I will be using past simple because I'm talking about something in the past जो कि टाइम गुजर चुका है। लाइकवाइज आप कौन सा यूज कर सकते हो, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज करते हो इस सेंस में, I haven't shaved this morning, but the sense would be different। अब इसमें कौन सा I haven't shaved this morning, it means कि morning अभी तक चल रही है, morning चल रही है, morning is not over, so you will be saying I haven't shaved this morning,
इफ मॉर्निंग इज ओवर, मॉर्निंग खत्म हो गई, सो नो मैटर आप दिस लगाते हो या नहीं लगाते, आप मॉर्निंग में नहीं, मॉर्निंग के बाद आप जो है वो कर रहे हो, तो आप कौन सा यूज करोगे, पास्ट सिंपल। एंड इफ यू आर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, तो आप कौन सा टेंस यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैवंट शेव्ड दिस मॉर्निंग, इट मींस कि मैंने आज सुबह में शेव नहीं की और अभी तक जो है मॉर्निंग वो चल रही है, हो सकता है मैं लेटर ऑन क्या करूं, शेव करूं इसी मॉर्निंग में। द फिफ्थ वन इज कि टाइम क्लॉज विद सिंस। जब टाइम क्लॉज विद सिंस हम यूज करते हैं टाइम क्लॉज, तो ये कौन सा क्लॉज बन जाता है, दैट इज द डिपेंडेंट क्लॉज। और उस डिपेंडेंट क्लॉज में हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, उस डिपेंडेंट क्लॉज में हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल। हम डिपेंडेंट क्लॉज में क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। वेयर एज जो मेन क्लॉज में हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, वी विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट बीन एबल टू प्ले टेनिस सिंस शी ब्रोक हर आर्म। शी हैज नॉट बीन एबल टू प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेल सकती, वाई, बिकॉज सिंस शी ब्रोक हर आर्म, क्योंकि उसकी आर्म जो है वो टूट गई, उसके आर्म टूट गई, दैट्स वाई शी कांट या शी हैज नॉट बीन एबल टू प्ले टेनिस, वो आज तक टेनिस नहीं खेल पाई या नहीं खेल पा रही, वो आज तक टेनिस नहीं खेल पा रही क्योंकि उनकी जो उसकी जो है वो आर्म दैट इज ब्रोकन, वो ब्रोकन। तो ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है, टाइम क्लॉज विद सिंस, इसके साथ आप कौन सा जो है टेंस, इसमें आप कौन सा टेंस जो है यूज करोगे, यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल। Now, if the two situations in the man clause and time clause extend until the present, अगर you talk about two situations और दोनों situations वो अभी तक जारी हैं, वो अभी तक चल रही हैं, so no matter since clause है या नहीं, तो आप उसमें दोनों classes में कौन सा tense use करोगे, you will be using present perfect. For example, have you met any of your neighbors? क्या आप किसी भी neighbor से मिले हो? कब से? Since you have lived here, जब से तुम यहाँ रह रहे हो, जब से तुम यहाँ रह रहे हो, क्या तुम किसी नेबर से मिले हो। नाउ नाउ यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट टू सिचुएशंस, दो सिचुएशन से, जब से मैं आई स्टार्टेड लिविंग हियर, तब से लेके अब तक, और स्टिल आई एम लिविंग हियर, तो क्या मैं तब से लेके अब तक किसी नेबर से मिला हूँ, कब से, सिंस यू हैव लिव्ड हियर, मैं तब से अब तक वहाँ पे आई एम स्टिल लिविंग हियर, तो दोनों सिचुएशन अभी तक चल रही हैं, तो मैं दोनों में कौन सा टेंस यूज करूंगा, दोनों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर आप जो है टाइम क्लॉज विद सिंस के यूज करते हैं, तो जो अभी तक जो चल रहा है, जैसे शी हैज नॉट बीन एबल टू प्ले टेनिस, वो अब तक जो है टेनिस नहीं खेल पा रही, कब से, सिंस शी ब्रोक हर आर्म। नाउ दिस इज द ये जो है ब्रोक हर आर्म, दिस हैपेंड इन द पास्ट, दिस हैपेंड इन द पास्ट, और उस पास्ट की वजह से टिल टुडे शी कांट प्ले टेनिस। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जो वर्ड्स टाइम क्लॉज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कौन से वर्ड्स जो रेफर करते हैं टाइम को, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर, व्हेन, until, as soon as, once, by the time, they introduce the time clause, ये सेंटेंस में टाइम क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एंड द टाइम क्लॉज इज द डिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है टाइम क्लॉज, ओके। तो उसमें बहुत टेंसेस आ सकते हैं, आप उन टाइम क्लॉज में पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हो एंड प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आप पास्ट सिंपल यूज करोगे तो वो पास्ट सिंपल किसको रेफर करेगा, पास्ट को, मींस द एक्शन डन इन द पास्ट को रेफर करेगा। एंड इफ यू यूज प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट किसको रेफर करेगा, इट विल रेफर टू द फ्यूचर एक्शन, ये फ्यूचर एक्शन को जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट रेफर करेगा। यूज दोनों हो सकते हैं टाइम क्लॉज में, पास्ट सिंपल भी यूज हो सकता है और प्रेजेंट परफेक्ट भी यूज हो सकता है। पास्ट सिंपल विल बी रेफरिंग टू द पास्ट टेंस, whereas present perfect tense will be referring to the future tense। अच्छा, besides then, इनके साथ जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, कौन से, द मिनट, द सेकंड, द मोमेंट, वो भी सेम उसी की तरह, अगर उनमें आप पास्ट सिंपल यूज करते हो तो वो रेफर करेंगे टू द पास्ट एक्शन, वेयर एज अगर आप उनमें प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो सो दे विल रेफर टू द फ्यूचर एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, she had a long holiday, she had a long holiday। now you see कि we are talking about the past action, हम past action के बारे में बात कर रहे हैं कि she had a long holiday after she left hospital। now you see in this clause, time clause, this is the time word, it refers to the time, ये जो पूरा clause है after she left hospital, इसमें कौन सा tense यूज हुआ है,
फास्ट सिंपल, फास्ट सिंपल। और ये एक्शन, ये किस एक्शन को रेफर कर रहा है? इट रेफर्स टू द पास्ट, इट रेफर्स टू द एक्शन डन इन द पास्ट। अब इसका मतलब क्या है कि शी हैड लॉन्ग हॉलीडे, वो लंबी छुट्टियों पे चली गई। कब? आफ्टर शी लेफ्ट हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, जब वो हॉस्पिटल से निकल के वो छुट्टियों पे चली गई। इट मीन्स के नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन। नाउ यू सी, नाउ आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा कि शी विल बी स्पेंडिंग 6 मंथ्स। आप देखें, शी विल बी, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है? फ्यूचर। शी विल बी स्पेंडिंग 6 मंथ्स इन हर विलेज, अपने विलेज में वो 6 माह रहेगी। कब? आफ्टर शी हैज लेफ्ट स्कूल, आफ्टर शी हैज लेफ्ट स्कूल। इट मीन्स कि जब वो स्कूल छोड़ेगी तो अपने गांव में 6 माह जो है स्पेंड करेगी, रहेगी। कब? जब स्कूल छोड़ेगी। इट मीन्स कि अभी उसने स्कूल छोड़ा नहीं है, वो जब स्कूल छोड़ेगी। तो इट मीन्स कि ये जो एक्शन है इट रेफर्स टू द फ्यूचर एक्शन। दो कि हमने यूज कौन सा टेंस किया? प्रेजेंट परफेक्ट, बट इट रेफर्स टू द फ्यूचर एक्शन। एंड आई कॉल्ड माई पेरेंट्स, मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल की। कब? द मिनट आई गॉट द न्यूज, उसी मिनट जब मुझे न्यूज जो है वो रिसीव हुई। कोई भी न्यूज जब जैसे ही मुझे न्यूज मिली तो मैंने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया। नाउ यू सी, मैंने पास्ट सिंपल, तो इट मींस कि आई एम टॉकिंग अबाउट माय पास्ट एक्शन, मैं पास्ट एक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये पास्ट टेंस में यूज करूंगा। नाउ आई विल कांटेक्ट यू, आई विल कांटेक्ट यू, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा, मीन्स इन फ्यूचर। कब? द मिनट आई हैव गॉट माई रिजल्ट, कब? उसी मोमेंट, उसी लम्हे जब मुझे अपना एग्जाम का या किसी भी चीज का रिजल्ट मिलेगा। नाउ इट मीन्स के इट रेफर्स टू द फ्यूचर एक्शन, फ्यूचर एक्शन। आई रिपीट माई सेल्फ, जब भी टाइम क्लॉज में आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट किसको रेफर करेगा? फ्यूचर टेंस को, फ्यूचर एक्शन को। वेयर एज अगर उस टाइम क्लॉज में या टाइम एक्सप्रेशंस में आप कौन सा टेंस यूज करते हो? पास्ट सिंपल, तो वो किसको रेफर करेगा? पास्ट एक्शन को ही रेफर करेगा। अच्छा, वन थिंग यू हैव टू नोट हियर, एक चीज आपने नोट करनी है कि जिसमें अगर आप फास्ट सिंपल यूज करते हो, फास्ट सिंपल अगर, तो फास्ट सिंपल की जगह पे यू कैन आल्सो यूज फास्ट परफेक्ट। आप कौन सा टेंस यूज कर सकते हो? फास्ट परफेक्ट, आप फास्ट परफेक्ट यूज कर सकते हो। वेयर एज इफ यू यू आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फ्यूचर के टेंस में, फ्यूचर के सेंस में, तो आप फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे यू कैन सिंपली यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस। आप प्रेजेंट सिंपल टेंस भी यूज कर सकते हो। कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, शी हैड अ लॉन्ग हॉलीडे आफ्टर शी हैड लेफ्ट हॉस्पिटल, after she had left hospital means past perfect. Or she will be spending 6 months in her village after she leaves school, after she leaves school. So present perfect की जगह पे you can use present simple, whereas past perfect की past simple की जगह पे you can use past perfect. Last but not least, जिस सेंस में ये यूज होते हैं, पास्ट सिंपल जो है वो रिपीटेड एक्शंस डन इन द पास्ट के लिए यूज होता है, रिपीटेड एक्शंस डन इन द पास्ट। नाउ दिस इज द लास्ट यूजेज, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। रिपीटेड एक्शंस डन इन द पास्ट, या जिसको आप कहते हैं कि जो पास्ट में आपकी डेली रूटीन हुआ करती थी, जो पास्ट की आपकी रूटीन। फॉर एग्जांपल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले, आई प्लेड क्रिकेट। आप यूज टू की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो? सिंपली पास्ट सिंपल, आई प्लेड क्रिकेट। कब? व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं स्कूल में होता था तो मैं क्रिकेट खेलता था। नाउ यू सी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूटीन, माय पास्ट रूटीन, या रिपीटेड एक्शंस डन इन द पास्ट। नाउ यू कैन आल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर योर रिपीटेड एक्शंस। पर कौन से रिपीटेड एक्शंस? ऐसे रिपीटेड एक्शंस जिनका आपको पता हो कि वो अभी हो भी रहे हैं, या यू थिंक दे माइट हैपन अगेन, वो फिर से दोबारा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन टू माई ब्रदर्स हाउस, आई हैव बीन टू माई ब्रदर्स हाउस 3 times, 3 times. Now you see 3 times, that is the repeated action. I have been to my brother's house 3 times. 3 times it means के इसी माह मैं 3 दफा अपने ब्रदर के घर जो है वो गया हूँ।
और ये मंथ अभी भी चल रहा है और भी पॉसिबिलिटी है कि मैं दोबारा भी जा सकता हूँ। तो और ये मतलब ये चल रहा है पास्ट से लेके प्रेजेंट, देयर इज द कनेक्शन बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट, सो आई विल बी यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट। व्हेन एक्शन इज डन इट इज नॉट बीइंग रिपीटेड अगेन, वो दोबारा रिपीटेड जो है रिपीट नहीं होगा, देन यू विल बी यूजिंग पास्ट सिंपल। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Like and share the video. Kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.